गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं SICS प्रोसीजर, जो कैटेगरी ऑफ सर्जरी का जो टेक्निक है उसमें पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो सर्जरी है वो कैसे क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो जो SICS का जो मीनिंग होता है ये होता है स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी होता है। ठीक, तो अब हम लोग जानते हैं कि कैटरेक्ट क्या होता है। तो जो कैटरेक्ट का जो मतलब होता है ओसिफिकेशन ऑफ लेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट पढ़िए। अगर लेंस में क्या हुआ जाता है, ओसिफिकेशन हो जाता है, तो जो हम लोग लेंस को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो उस जो लेंस की निकालने की जो प्रोसेस है, टेक्निक है, कौन कौन सी टेक्निक से हम लोग क्या करते हैं, जो लेंस का जो न्यूक्लियस पार्ट है उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि SICS जो टेक्निक है उससे हम लोग कैटरेक्ट कैसे निकालते हैं, कैटरेक्ट को निकालते कैसे। तो कैटरेक्ट की जो सर्जरी है बहुत सारे टेक्निक यूज होते हैं। तो एक से जो सर्जरी होता है ECCE होता है, दूसरा SICS होता है, तीसरा होता है फेको होता है और चौथा MICS होता है। तो आज के हम लोग वीडियो में ओनली और ओनली पढ़ने वाले हैं कि जो SICS के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो SICS के बारे में इसलिए SICS क्यों बेटर है, ECC क्यों बेटर नहीं है। तो SICS इसलिए बेटर है क्योंकि ये जो इसका जो प्रिंसिपल है ये सेल्फ हीलिंग प्रिंसिपल पे क्या है, बेस्ड है। इसमें क्या होता है कि सूचर लगता नहीं, क्या होता है इसमें सूचर लेस सर्जरी है। ठीक है, इसीलिए ज्यादातर अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ज्यादातर ये जो SICS जो होता है सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो SICS की क्या क्या स्टेप है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे, SICS सर्जरी को देखेंगे कि स्टेप 1 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में क्या करते हैं। जो पूरी SICS की टोटल स्टेप क्या होती है वो 17 होती है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 14 में भी कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग टोटल 17 स्टेप या 16 स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेप में क्या होता है कि हम लोग किसी भी सर्जरी को परफॉर्म करने से पहले उसको क्या करते हैं, एनेस्थीसिया डालते हैं। ठीक है, एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया का परफॉर्म कर। एनेस्थीसिया एक ऐसा ड्रग्स होता है, ठीक है, जो कि हमको जो पेन होता है सूचर, जब हम लोग ऑपरेशन करने समय क्या होता है, पेन होता है, तो उस पेन को क्या होने देता है, वो फील नहीं होने देता है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया का एक ड्रग्स होता है। ये जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, मेडिकल ऑपरेशन करते हैं, तो ये जो पेन की जो फीलिंग आती है उसको क्या होता है, नहीं होने देता है। ठीक है, तो जो एनेस्थीसिया होता है दो तरह का होता है, एक होता है लोकल एनेस्थीसिया, ठीक, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो लोकल में क्या होता है, लोकल भी दो तरह का होता है, एक होता है सरफेस, एक होता है रीजनल। ठीक है, तो हम लोग इस एनेस्थीसिया के एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि जो हम आई में जो एनेस्थीसिया है वो किस किस टाइप का एनेस्थीसिया होता है, तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल्स में बात करेंगे कि हम लोग एनेस्थीसिया कौन सा एनेस्थीसिया कितना परसेंटेज होता है, कौन सा एनेस्थीसिया कैसे देते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया कि एनेस्थीसिया करना है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया में हम लोग लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है, इसमें लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया में दो होता है, एक होता है सरफेस, एक होता है रीजनल। तो सरफेस कहने के मतलब सरफेस में जो यूज होता है वो आई ड्रॉप के फॉर्म में यूज होता है। और जो एक होता है रीजनल जो एनेस्थीसिया होता है वो पेरीबल्बर ब्लॉक और बल्बर ब्लॉक में यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला स्टेप में क्या हो गया, एनेस्थीसिया लेंगे। फिर एनेस्थीसिया कहाँ डालेंगे, पेरीबल्बर ब्लॉक लगाएंगे। और ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक कितना तरह का, तो 6 तरह का ब्लॉक होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब हम लोग एनेस्थीसिया पढ़ेंगे उसमें पूरे जो ब्लॉक होती हैं उसमें ये पूरा मेंशन करेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले एनेस्थीसिया लेंगे। दूसरा सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ आईबॉल पेंटिंग। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ आईबॉल पेंटिंग कहने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग आई को पेंट करने वाले। पेंटिंग कहने का मतलब होता है जो हम लोग पेंटिंग किससे करेंगे, पोविडीन जो आयोडीन होता है
जो पेरियोडिक आयोडीन सॉल्यूशन होता है उससे क्या करेंगे हम लोग, जो गॉज पीस से हम लोग पूरी आई के जो सराउंडिंग का पार्ट है उसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है, अब पहला स्टेप एनालिसिस है, दूसरा स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ आईबॉल पेंटिंग किससे करेंगे, पेरियोडिक आयोडीन से करेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इंसर्शन ऑफ वायर स्पेकुलम। वायर स्पेकुलम हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे अपर आईलिड और लोअर आईलिड को क्या करते हैं, वो मतलब वायर स्पेकुलम से क्या करते हैं, स्टिच कर देते हैं। ठीक है, और तीसरा स्टेप में क्या होता है, इंसर्शन ऑफ वायर स्पेकुलम। ठीक, ये जो हमारे अपर आईलिड और लोअर आईलिड को क्या करता है, ये मतलब पूरा ओपन करके रखता है कि मतलब ये अपर आईलिड और लोअर आईलिड आपस में ब्लिंक ना हो। चौथा स्टेप में क्या करते हैं कि हम लोग सुपीरियर रेक्टस जो मसल है उसको क्या करते हैं, स्टिच करते हैं। ठीक, स्टिच इसलिए करते हैं कि जो हमारा जो आईबॉल की जो आईबॉल जो ग्लोब है वो क्या एकदम फिक्स पोजीशन में रहे, वो हिले डुले नहीं। ठीक है, चौथा स्टेप में क्या, सुपीरियर रेक्टस को क्या क्या स्टिच किया। पांचवा स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, कंजक्टाइवल पेरिटोमी करते हैं। ठीक है, कंजक्टाइवल पेरिटोमी करते हैं। ठीक, कंजक्टाइवल पेरिटोमी कहने का मतलब होता है कि जो हमारा जो कंजक्टाइवा होता है उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा कट करते हैं। ठीक है, तो जब कट करेंगे तो कंजक्टाइवल पेरिटोमी तो कट करेंगे तो ब्लड होगा, तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, कुटराइजेशन। कहीं कहीं पे क्या होता है कि जो कंजक्टाइवल पेरिटोमी और ये जो कुटराइजेशन होता है वो कहीं कहीं किसी स्टेप में अलग दिया होता है, बट एक ही में हो सकता है। कुटराइजेशन ये होता है कि जो हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं उनको क्या करता है, वो सक करता है। ठीक है, अब हम लोग छठा स्टेप में देखेंगे कि स्केलल ग्रुप का क्या होगा, फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो स्केलल ग्रुप और स्केलोकॉर्नियल ट्यूनल कंस्ट्रक्शन, स्केलोकॉर्नियल ट्यूनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो जो स्केलोकॉर्नियल ट्यूनल कंस्ट्रक्शन किसे करते हैं हम लोग, तो सिरसेंट जो ब्लेड होता है उससे हम लोग क्या करते हैं। जो सातवां स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, जो पैरासिंथेसिस ब्लेड जो नीडल होती है, जो पैरासिंथेसिस जो नीडल होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, साइड पोर्ट एंट्री करते हैं। जो साइड पोर्ट एंट्री हम लोग क्या करते हैं, एंटीरियर चेंबर में करते हैं। ठीक है, जो एंटीरियर चेंबर में क्या करते हैं जो इसका जो मेन पर्पस होता है वो रिमूवल ऑफ इसका जो ये हम लोग सातवां स्टेप में क्या करते हैं, जो पैरासिटिक नीडल से हम लोग साइड पोर्ट एंट्री करते हैं, एंटीरियर चेंबर में करते हैं। इसका जो मेन पर्पस है, इसको सब इंक्लूजन जो न्यूक्लियस होता है, सब इंक्लूजन जो कोर्टिकल मैटर होता है उसको क्या करते हैं, निकालने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आठवां स्टेप में क्या करते हैं, इंजेक्शन ऑफ विस्कोइलास्टिक। इंजेक्शन ऑफ विस्कोइलास्टिक। अब हम लोग देखते हैं कि विस्कोइलास्टिक क्या होता है, तो विस्कोइलास्टिक क्या होता है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, वो एक जेली फ्लूइड होता है जो कि हमारे एंटीरियर चेंबर को क्या करता है, ये फिल करता है। एंटीरियर चेंबर को अगर ये फिल करता है, जो हम लोग किसी भी सर्जरी को परफॉर्म करते हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारे किसी ये एंडोथेलियल सेल को क्या करते हैं, लोगों को हार्म ना कर दे, इसीलिए हम लोग विस्कोइलास्टिक यूज करते हैं। इसमें जो केमिकल यूज होते हैं विस्कोइलास्टिक में, ये होता है इसमें सोडियम हिलोनेट जो होता है यूज होता है। ठीक है, तो आठवां नौवां स्टेप आप देखते हैं कि क्या करते हैं, एंट्री विथ कैरेटेटोम। हम लोग कैरेटेटोम से एंट्री करते हैं कहाँ, एंटीरियर चेंबर में करते हैं।
एंटीरियर चेम्बर में इसलिए करते हैं क्योंकि जो वो जो यूंड होता है, जो कट वुंड को क्या करते हैं हम लोग इनलार्ज करने के लिए, मतलब जो 5.5 mm से 6.5 mm क्या करते हैं वो क्या करते हैं वो बढ़ाते हैं, ठीक है हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं 10वां स्टेप में क्या करते हैं कैप्सुलोटॉमी। कैप्सुलोटॉमी ऑफ कैप्सुलोफोरेसिस, कैप्सुलोहेक्सिस, कैप्सुलोहेक्सिस। कैप्सुलोहेक्सिस, कैप्सुलोहेक्सिस का जो मतलब होता है ये होता है रिमूवल ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ कैप्सूल फ्रॉम लेंस। लेंस से जो सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको क्या हम लोग क्या करते हैं रिमूव करते हैं। कैप्सूलों का जो मतलब होता है कैप्सूल, कैप्सूल किसका लेंस का, और टोमी मतलब होता है कट करना, ठीक है। तो हम लोग जो न्यूक्लियस से जो कैप्सूल पार्ट होता है उसको सेंट्रल पार्ट होता है कट करते हैं। 11 स्टेप में क्या करते हैं हम लोग हाइड्रोडिसेक्शन। हाइड्रोडिसेक्शन कहने का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं एक फ्लूइड होता है वो हम लोग इंजेक्ट करते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और डिसेक्शन कहने का मतलब होता है सेपरेट। जो हम लोग न्यूक्लियस को फ्लूइड डालते हैं और न्यूक्लियस को क्या करते हैं अलग करते हैं। हम लोग अब देखेंगे अब तो 12 स्टेप में क्या करते हैं कि जो न्यूक्लियस को क्या करते हैं रिमूव करते हैं। तो न्यूक्लियस को रिमूव करने के लिए बहुत सारे स्टेप हैं। 12 स्टेप में क्या देखते हैं रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस। अब हम लोग न्यूक्लियस को निकालने के लिए बहुत सारे टेक्निक यूज होते हैं। तो पहला टेक्निक यूज होता है ये होता है सैंडविच, फेको सैंडविच। फेको सैंडविच का सैंडविच जो हम लोग खाते हैं, सैंडविच जो ब्रेड होता है वो एक के ऊपर एक ब्रेड होता है। तो इसमें कौन कौन फेको सैंडविच मेथड, ठीक है। फेको सैंडविच मेथड में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं एक होता है लेंस लूप, ठीक। लेंस लूप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक। और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट होता है स्पैटुला, मतलब ऐसे दोनों के साथ से पकड़ के ऐसे क्या करते हैं लेंस को खींच लेते हैं, ठीक। दूसरा भी टेक्निक यूज होता है फिशू टेक्निक। बहुत सारे टेक्निक है, 5 से 6 ऐसे टेक्निक है जो हम लोग न्यूक्लियस को क्या कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। 13 स्टेप में 13 जो स्टेप है कि अब तो न्यूक्लियस को निकाल लिया। अब हम लोग 13 स्टेप में क्या करते हैं रिमूवल ऑफ कॉर्टिकल मैटर, रिमूवल ऑफ कॉर्टिकल मैटर। जो भी थोड़ा बहुत जो बचा कुचा होता है फिर उसको क्या करते हैं निकालते हैं। 14 स्टेप में क्या करते हैं पोस्टीरियर चैम्बर आयोल इम्प्लांट, पोस्टीरियर चैम्बर आयोल इम्प्लांट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं आर्टिफिशियल जो लेंस होता है क्या करते हैं इम्प्लांट करते हैं, जैसे ये जो लेंस है, ठीक है। 15 जो स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर चैम्बर, फॉर्मेशन ऑफ एंटीरियर चैम्बर मतलब जो हम लोग कट लगाए होते हैं उसको क्या करेंगे हम लोग मतलब फॉर्मेशन करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। जो 16 स्टेप होता है उसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो सब कंजक्टाइवल एंटीबायोटिक सब कंजक्टाइवल एंटीबायोटिक कोलेस्ट्रॉइड, ठीक है। जो 17 स्टेप में क्या करते हैं हम लोग पैड बैंडेज करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे टोटल 17 स्टेप है जिससे हम लोग SICS का जो ऑपरेशन होता है उससे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू।